ठीक है भाई। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी और हम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हमारा टॉपिक था, और इसमें मैंने बताया था कि हमारे बहुत सारे स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और जहां तक मुझे लास्ट क्लास में याद आ रहा है, मैंने शायद तुम्हें कुछ पिक्स दिखाई थी, जैसे यस कि सर। स्टीलर सी काउ रशिया की थी, ऐसी बाली डोडो। जवान हाँ, कैस्पियन। वेरी गुड, जो कैस्पियन। कि टाइगर की स्पीशीज थी, हाँ। क्वेगा। ठीक है, और थायरस। क्या स्टीलर सी काउ काउ थी या कुछ मछली जैसी थी कुछ? नहीं नहीं, वो वेल थी बट उसका हाँ थोड़ा स्ट्रक्चर का जैसा था। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो इसलिए ऐसी अफ्रीका के अंदर थाइलासीन, मतलब थाइलासीन जो था वो ऑस्ट्रेलिया में था, क्वेगा अफ्रीका में था। तो ये बहुत सारे स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एम्फीबियंस भी अभी एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, मतलब वो भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि 27 स्पीशीज स्पीशीज कह रहा हूँ, स्पीशीज जो होती है हमारे पास, वो लास्ट 20 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो भी चुकी है। तो 20 साल में 27 एक्सटेंट हो चुके हैं, मतलब एक साल में एक से भी ज्यादा हो रहा है एक तरह से। यस सर। तो इस ये कुछ लोग बोलेंगे अरे हमें क्या मतलब, हम खुद यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएंगे, खाने पीने को मिल नहीं रहा है, वो हो गया, कोरोना फैल गया, जॉब छूट गई। तो लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम है, कौन सोचेगा इनके बारे में? तो इनके बारे में भी तो सरकार ही सोचेगी ना भाई। यस सारा सर। सारा जब सरकार को ही इतना फंड मिलता है, इतना टैक्स मिलता है, तो ये सारी चीजें कोई कॉमन इंसान थोड़ी कर पाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएगा, वो बचा लेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे कोई भी कबूतर आते हैं, हम कबूतर को बचाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, देखा होगा। जेडी सर तो इस चीज में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। यस सर। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो उनको पूछो, में कोई भी पेट होता है पेट को ले आते हैं। ठीक है, कोई भी बिल्ली होती है बिल्ली को ले आते हैं। सर ठीक आप भी तो उन 2 पपीज को लाए थे ना। हाँ, अब तो क्या, मतलब नीचे छोड़ दिया है मैंने। ठीक है, उसकी उनकी माँ आजकल थोड़ी सतर्क हो गई है, तो मैंने कहा चलो छोड़ दो यार। ठीक है, आपको बाकी वो खाना देगी। नहीं नहीं, बाकी वो नीचे खेलते रहते हैं, उनकी मम कुछ कहती नहीं है, उनकी मम ऐसे ही बैठी रहती है। कोई भी आता है कोई बच्चा, हाँ, लेकिन कोई वो मार देगा, अगर नीचे गिर देता है तो चिल्ला देते हैं वो। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास तुम्हें ये देखना है कि बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटेंशन की कगार पे है, मतलब थ्रेड ऑफ एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं। तो अब ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर हमने कुछ स्टेप्स नहीं लिए तो कितने जो, तो हम क्या बोल सकते हैं थ्रेड ऑफ एक्सटिंक्शन? जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि थ्रेड ऑफ मर्डर, कि मेरा मर्डर हो सकता है, मैंने इसका राज खोल दिया। जैसे मान लो किसी ने बोला कि बीजेपी ने इसकी फोन टैपिंग करी थी, तो बीजेपी क्या करवा सकती है? मान लो किसी का मर्डर करवा सकते हैं, बाई चांस मान लो, अरे मैं मर्डर लिख रहा हूँ देखो, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं तो बात कर रहा था ना। तो थ्रेड ऑफ एक्सटेंशन के कगार पे ऐसी किसी का भी मर्डर हो सकता है, तो वो बोलते हैं ना कि अगर मेरा मर्डर हो गया 3-4 दिन में, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये होगा। यस ऐसा सर। होता है, क्योंकि उसको यस डर सर। रहता है कि उसका मर्डर हो सकता है, तो इसीलिए इसी तरीके से थ्रेड ऑफ एक्सटेंशन भी है कि अगर इनको बचाया नहीं गया तो इनको सच में एक्सटेंशन हो सकता है, क्योंकि इनको ना तो खाने पीने को मिल रहा है, ना इनको इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है। तो इनको बचाने के लिए तो ऐसा बोला जा रहा है कि 31% जिम्नोस्पर्म एक्सटेंशन की कगार पे है, मतलब वो एक्सटेंट हो सकते हैं अगर उन्हें बचाया नहीं गया तो। अगर उनको सुटेबल कंडीशन नहीं दी गई तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। ऐसी 32% एम्फीबियंस के लिए भी है। ठीक है, एम्फीबियन जानते हो, जैसे फ्रॉग हो गया जो पानी और जमीन दोनों जगह पे रह लेते हैं। ऐसी बर्ड की स्पीशीज होती है तो वो 12% है। तो बर्ड जो, और बर्ड तो तुम जानते ही होगे यार, बर्ड तो सच में काफी एक्सटेंट हुई है। यस सर। पहले पहले मॉर्निंग में इतनी सारी आवाजें आती, जैसे मुझे याद है दिल्ली में, तो पहले बहुत सारी चिड़ियों की विड़ियों की ऐसी बहुत सारी आवाजें आती रहती थी, कबूतर कबूतर। लेकिन आजकल ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ आजकल पर तो कबूतर भी बहुत कम ही दिखता है सर। कबूतर है फिर भी, लेकिन यहाँ पे और बर्ड्स नहीं दिखती है मेरे को। चिड़िया तो बिल्कुल बहुत ही कम दिखती है। तो चिड़िया तो है ही नहीं, बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल टाइप से दिखती है, पता नहीं। तो ये बर्ड स्पीसीज का है थोड़ा इशू। ठीक है। और जैसे मैमल्स की बात करते हैं, जैसे हम भी एक मैमल का ही पार्ट है, तो ऐसे दूसरे मैमल्स भी हैं। ठीक है, तो वो भी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मैमल्स हैं जो 23% वो भी रिस्क पे हैं। हम नहीं, हम मैमल्स के अंदर बेशक हैं, लेकिन और मैमल्स जो हैं तो इतने परसेंट अभी रिस्क पे चल रहे हैं। तो अब अगर इतने परसेंट रिस्क पे चल रहे हैं, तो अब इसका कुछ ना कुछ ये भी तो बोला जाएगा कि क्यों रिस्क पे चल क्यों रहे हैं ये सब? हमने ऐसा क्या कर दिया कि ये रिस्क पे चल रहे हैं, या नेचर ने ऐसा क्या कर दिया? तो इसके ना रीजन है भाई, ये सब लोग एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर इनको बचाया नहीं गया। तो कोई यस बता सर। सकता है इनका रीजन क्या है ऐसा कि ये रिस्क पे क्यों सर चल रहे क्योंकि हैं? नेचर को ओवर एक्सप्लॉइट करने की वजह से। बिल्कुल सही है। देखो एक्चुअली में तुम जानते हो, जैसे अभी तुम सुना होगा सबका साथ सबका विकास, भाइयों बहनों हम वो बनाएंगे, बुलेट ट्रेन आएगी, ये आएगी वो आएगी, सुना है यस ना? सर। यस सर। रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी, इतना कुछ यस। डेवलपमेंट अगर होता है, तो वो डेवलपमेंट क्या होता है, तो वो जंगलों के को बीच में से काट काट के तो हाईवे बनाए जाते हैं।
तूने सुना होगा अखिलेश यादव ने हाईवे बनाया था, योगी जी इतना यमुना एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, वो वाला हाईवे सबसे लंबा बनने वाला है, ऐसा कुछ सुनने में आया होगा ना। यस कि सर। यहाँ पे अब जैसे मेट्रो रेल आएगी, मेट्रो तो चलो ठीक है रोड पे चलती रहती है, लेकिन कुछ कुछ मेट्रो लाइन तो सीधे खेत से पास हो जाती है ना, खेत से यस एकदम सर। बनने लग जाते हैं। सही तुम जाओगे कभी भी यहाँ लेली मेट्रो लोगे, ये यहाँ से जा रही है यार मयूर विहार से सीधे सराय काले खां से होते हुए लाजपत नगर, बीच में से निकल रही है अक्षरधाम के, हाँ यस सर। सर, ठीक है गए हैं ना। सर। हाँ तो वो वाली मेट्रो लाइन सीधे खेत से पास कर रही है, मतलब तुम यहाँ से जाओगे मयूर विहार ब्लू लेन से और फिर चेंज करोगे ना, वो सीधे लाजपत नगर जा रही है सराय काले खां से होते हुए नीचे अंडरग्राउंड में। तो उससे पहले तुम देखोगे पूरा का पूरा वो खेत से ही निकलती जा रही है। तो अगर अब मान लो अगर वही जंगल होता थोड़ा, चलो ये तो फिर वैसा एरिया है, क्या कहते हैं पूरा मेट्रो सिटी है, लेकिन अगर कहीं भी किसी गांव में मेट्रो आ रही हो, आ जाती है वैसे आजकल तुम देख रहे हो लखनऊ वखनऊ में खूब आ रही है मेट्रो, हाँ सर। आजकल तो मेट्रो का चल रहा है ना, मेरठ में भी आ रही है तुमने सुना होगा। तो यस। इतनी सारी जो मेट्रो आ रही है, तो ये अगर जंगल से निकलेंगी तो जंगल वालों को अच्छा लगेगा कि देखो देखो मेट्रो आ गई, चलेंगे मेट्रो में। नहीं सर। नहीं, जंगल में तो वो होते हैं ना यार एनिमल्स, तो उनको तो दिक्कत होती है, तो उनका जो हैबिटेट होता है, कभी पेड़ काटे जाएंगे तो उनको एक दिक्कत आ जाती है, हैबिटेट लॉस एंड इज फ्रेगमेंटेशन। एक तो तुमने उनका हैबिटेट खराब कर दिया, हैबिटेट लॉस हो गया। और मान लो अगर एक जंगल था, तूने जंगल में से एक रोड निकाल दी हाईवे, अब बताओ ये पूरा एक जंगल था, अब ये जंगल कितने हिस्सों में बढ़ गया है रोड की वजह से। 2 में। हाँ, एक छोटा सा ये रह गया और एक छोटा सा ये रह गया। कभी कभी देखा है, कभी तुमने देखा होगा कि एक हाथी यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है और लोग रुक जाते हैं देखने के लिए। यस सर। टीवी में आता रहता है ना कि एक हाथी आके बैठ गया और फिर हटा ही नहीं, लोग वेट करते रहे, फिर वो क्रॉस करा, कभी शेर जाते हुए दिख गया, कभी कोई क्रॉस करते हुए दिख गया। तो ये पूरा जंगल था, इसलिए ऐसा होता है। अगर तुम जंगलों के बीच से रास्ते बनाओगे तो उनको थोड़ा पता है, उनको थोड़ी पता लगता है कि ऐसा कुछ हो गया है, तो वो तो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नहीं आया समझ। आ गया सर, देखा भी हुआ है। हाँ, तो ये सब चीजें उत्तराखंड में तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया और बहुत सारी ऐसे, ये देहरादून हो गया, तो ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे ये सब चीजें करके हम करते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन हुआ या नहीं, दो हिस्सों हुआ में बढ़ सर। गया नहीं बढ़ गया, तो ये फ्रेगमेंटेशन की वजह से नेचर को बहुत गंदा लॉस, मतलब नेचर को नहीं, नेचर को तो ठीक है, लेकिन एनिमल को बहुत ज्यादा लॉस होता है, बायोडायवर्सिटी को काफी ज्यादा लॉस होता है। और यही सबसे ज्यादा मेन रीजन भी है। तो सबसे बुरा मेन रीजन यही है, अगर तुम्हारे आसपास जैसे मान लो चेरी काउंटी के आसपास और यहाँ के आसपास थोड़ा ठीक एनवायरमेंट है, लेकिन अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लग जाए, काला धुआं निकल रहा है, मान लो 4 इंडस्ट्री लग गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और चारों से काला धुआं निकल के आ रहा है बहुत ज्यादा चिमनी से, तो अब बताओ क्या होगा फिर, अच्छा लगेगा तुम्हें? जब तुम बैल्कनी में आओगे तो क्या लंबे लंबे सांस लोगे कि आज नहीं। बहुत फ्रेश एयर आ रही है एकदम? नो सर। ऐसा नहीं, कोई फिर सब लोग बंद रहेंगे ना, तो बाहर निकल पाएंगे ना कुछ निकल पाएंगे। तो ये एक तरह से ये जो इतना अच्छा एरिया है, तो उसको काइंड ऑफ नजर लगने वाला काम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। होगा सर। अभी तो चलो कोरोना इसलिए नहीं निकलते कुछ लोग बाहर, फिर तो सच में ही कोई नहीं निकलेगा, काला धुआं आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बुरी बात हो सकती है, इसलिए हैबिटेट और फ्रेगमेंटेशन का लॉस सबसे ज्यादा दिक्कत करता है वहां के रहने वालों को। क्योंकि हाईवे बना है तो काला धुआं हमेशा आता रहेगा भाई, हाईवे तो 24 घंटे चलता है, और कहा 24 घंटे चल रहा है तो बताओ धुआं आएगा नहीं आएगा? अब धुआं आएगा तो बताओ आसपास की वेजिटेशन को अच्छा लगेगा, नो आसपास के नो एनिमल्स को? सर। ये हमको लगता है कि अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है, रियलिटी में सच में दिन को दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके स्पीसीज, अब ऐसी मान लो एक जगह पे ना भेड़ बकरी नहीं, भेड़ बकरी नहीं, मान लो एक जगह पे कछुए हैं मान लो। अब एक जगह पे कछुए हैं, शायद मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था। अगर एक जगह पे कछुए, तुम वहां पे बकरी और भेड़ लेकर आ गए, और बकरी और भेड़ तो 24 घंटे खाती रहती हैं घास फूस, तो जब वो 24 घंटे घास फूस खाती जाएंगी तो फिर बताओ कछुओं को अच्छा लगेगा? नहीं सर। नो सर। जब सारा का सारा उन्होंने खा लिया, तो कछुए जितने चलते हैं धीरे धीरे करके, धीरे करके, तो सारी की सारी घास अगर वो खा जाएंगे तो बताओ कछुआ को कुछ खाना नहीं मिला, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, तो कछुओं को क्या होना फर्क पड़ेगा फिर? एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो वो मरते जाएंगे तो कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो बच्चे कहाँ, बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो फिर पूरी तरीके से वो स्पीशीज ही एक्सटेंट हो सकती है। तो ये क्यों हुआ, कहना इसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब किसी और का खाना किसी और को दे दिया गया, तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन ही तो हुआ उसका। यस सर। किसी के हिस्से का अगर तुम किसी और को दे दोगे तो ये एक्सप्लॉइटेशन ही तो होता है। ठीक है, थर्ड, अच्छा मान लो जैसे कि एक जगह पे बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल रहते थे, हिरन बकरी भेड़ वेड़ ये सब रहते थे, ठीक है, लेकिन अब तुमने क्या करा, तुम कहीं से 3 टाइगर को पकड़ के लेकर आए, तुमने उस जंगल में छोड़ दिया। अब वो 3 टाइगर ने 3 4 एनिमलों को खाया, तो वो लोग डर डर के रह रहे हैं, और हर रोज कोई ना कोई मर जाता है, हर रोज कोई शिकार हो जाता है कोई ना कोई इन टाइगर का। तो बताओ इससे धीरे करके
ये पॉपुलेशन को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है सर। ट्राई करके तो मजे आ रहे हैं, लेकिन उनका तो नुकसान हो रहा है ना जो थे। तो यस सर। ये हम एक यस। बाहरी स्पीशीज को लेकर आए थे या वो पहले से ही था टाइगर वहां का? बाहरी। तो इसी को हम बाहर। बोलते हैं इन्वेजन ऑफ अलायन स्पीशीज। इन्वेजन का मतलब किसी को अंदर डालना, किसको? अलायन स्पीशीज को, जो बाहर की स्पीशीज है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना एलियन आ जाएंगे यहाँ पे, फिर हम कहाँ कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। तो यही तो बात है, अगर कोई बाहर से एलियन आ गए, एलियन जो कि हमसे ज्यादा पावरफुल लगते हैं, तो फिर वो हमारे लिए खतरा है या हमारे लिए फायदा है? खतरा है सर। खतरा है ना। तो इसीलिए तो इन्वेजन ऑफ अलायन स्पीशीज हो गए, तो हम भी तो एक्सटेंट हो सकते हैं अगर वो हमारा शिकार करने लग गए तो। यस तो सर। इसीलिए ये सब इतना वैसा मुद्दा रहता है। और लास्ट है हमारे पास को एक्सटेंशन। देखो मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक बर्ड है जो कि प्लांट का पॉलिनेशन करवाती है, ठीक है? मान लो कोई भी एक बर्ड है जो जो किसी पर्टिकुलर प्लांट का पॉलिनेशन करवाती है। अब मान लो वो बर्ड किसी तरीके से मर गई, वो उनको कोई और खा गया। तो अगर उनको कोई और खा जाएगा तो बताओ, तो अब प्लांट की पॉलिनेशन कोई और करवा देगा क्या? लेकिन वो फिक्स था कि वही करवाएगी सिर्फ बर्ड, क्योंकि उसका बॉडी का शेप ऐसा है कि वही उसके अंदर जा पाती है। तो बताओ प्लांट फिर ग्रो कर पाएंगे? नो सर। तो बर्ड के साथ साथ वो प्लांट भी तो फिर आगे अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पाएगा। तो प्लांट भी यस एक तरह सर। से रुक गया एक तरह से। तो इसका मतलब जब एक एक्सटेंट हुआ तो उसी की वजह से दूसरा भी तो एक्सटेंट हो गया। बोलो। यस सर। तो इसीलिए कोई एक्सटेंशन हो गया। मान लो जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जैसे एचआईवी है। एचआईवी सिर्फ ह्यूमन को अफेक्ट करता है, मान लो एचआईवी वायरस में ले रहा हूँ। अगर मान लो ह्यूमन ही नहीं रहेंगे तो क्या एचआईवी फिर किसको अफेक्ट करेगा? बिल्ली को। बिल्ली को बिल्ली एचआईवी को। है? नहीं करेगा, ठीक है। वो ह्यूमन को ही तो अफेक्ट करता है, उसका नाम ही एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। यस तो सर। एचआईवी की अगर बात हो रही है तो एचआईवी सिर्फ फिर ह्यूमन में ही तो फैलेगा, राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो इसीलिए मेरे पास ये तीन मतलब चार चीजें हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। हाँ, सर सर ये एक बार ना जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना अभी, तो हम्म। फिर सर बायो के टेस्ट लेना स्टार्ट कर देना। हाँ हाँ, टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है, आज शाम तक आ जाएगा, शाम या कल तक। पूरा बन अच्छा कब चुका से है, है सर? पूरा शेड्यूल बन चुका है। ठीक है भाई। तो अब हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास, जैसे कि हमने बताया ना यही वाला, तो हम यही सब करने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है ये वाला। इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि रीजन क्या है एक्सटेंशन का। तो तुम्हें ये चारों लिखने हैं, और चारों में से ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आया था। चार ऑप्शन थे कि पूछेगा विच इज द मेन रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर द हैबिटेट, रीजन फॉर द एक्सटेंशन। तो अब लोग वहां पे कंफ्यूज हो कह रहे यार चारों ही होते हैं। अब ये चीज पता नहीं चली कि मेन कौन सा है। तो मेन था फर्स्ट वाला, ठीक है। ऑल दो कुछ बच्चे ओवर एक्सप्लॉइटेशन लिख करके आ गए, कुछ लोग ये करके आ गए, लेकिन मेन कौन सा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। लोग सोच ही नहीं पाए, कह रहे हैबिटेट लॉस तो इतना नहीं होता है, इतना सारा तो ग्रीन वेजिटेशन है। तो उल्टा सीधा सोचने लग गए, अब वो जो एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी नहीं थी, तो हो गया काम बस। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, कौन यस सा सर। रीजन है? सबसे ज्यादा लॉस किसके वजह से होता है, आई मीन सबसे ज्यादा एक्सटेंशन किसकी वजह से होता है? हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड अनन्या, तुम अब बोल नहीं रही हो प्यारी प्यारी बच्ची। सुन रही हूँ सर, मतलब हाँ थोड़ा सा बोलो। ठीक है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। वेरी गुड। जब तुम बोलते हो ना बच्चों को एकदम तुरंत माइंड में बैठ जाती है वो बातें, एकदम याद रहती हैं। हाँ पूछो हाँ। सुकृति। सुकृति तो हाँ कह भी हाँ। रही थी, कह रही तू बोलती नहीं है, लेकिन बहुत हो गया अब तेरा, और क्या। तू बोलेगी तभी तो याद रहेगा मुझे। ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखा करो, उन्होंने सच में याद हो जाता है यार। ठीक है। हाँ तो अब हमारे पास आ रहे, तो सबसे पहले तो मैं यही लाइन लिखूंगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, फैक्टर फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एक्सटेंशन, फॉर एक्सटेंशन। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, देखो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां पे ना 14% जो लैंड एरिया है ना, तो वो बेसिकली फॉर मतलब वो 14% जो एरिया है वो बेसिकली फॉरेस्ट से ही कवर होता है। ठीक है। तो लेकिन अब जो है वो लैंड एरिया सिर्फ 6% रह गया है। तो बताओ जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे 14% लैंड एरिया पूरा का पूरा फॉरेस्ट था, पहले कितना परसेंट फॉरेस्ट था? 14%। और अब वो कितना रह गया? सिर्फ और सिर्फ 6%, मतलब 6%। आधे से भी कम। तो ये क्या अच्छी बात है? नो सर। यही तो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पहले 14% पे जानवर रहते थे, अब सिर्फ कितने पे रहते हैं? सिक्स सिक्स परसेंट परसेंट पे। और आने वाले टाइम में यही फिर 2% भी कर दोगे तुम तो, और फिर टाइम पे खत्म भी हो जाएगा, सब मार मार के खा जाओ। ठीक है। तो इसीलिए ये एक बुरी बात है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये तो गलत बात है। इसीलिए एक और चीज है, जैसे हमारे पास एक नाम सुना होगा ना, अमेजोन फॉरेस्ट, रेन अमेजोनियन भी। फॉरेस्ट।
ठीक है। तो अमेजोन जोनियन रेन फॉरेस्ट होता है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट होता है, तो ये क्या होता है एक्चुअली में, इसके पास इतने सारे प्लांट हैं, इतने सारे प्लांट हैं, इतने सारे प्लांट हैं कि बस पूछो मत कितने सारे प्लांट हैं। इतने बड़े लेवल पे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन लेता है, देता है हमको, कि पूरे ब्रह्मांड में इसकी चर्चा है। इसीलिए इतना ज्यादा हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देता है हम सबको। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? इट इज द लंग्स ऑफ आवर प्लेनेट। बताओ, क्या हम लंग्स के बिना जिंदा रह सकते हैं? नो सर। इसी नो तरीके सर। से पूरे प्लेनेट का जो लंग्स है वो यही है। इतनी ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है। तो अरे प्लेनेट लिख रहा था, प्लेनेट। सर आपने देखी थी जो मैंने बताई थी सीरीज, लॉस्ट इन स्पेस वाली? लॉ क्या? नहीं यार, मैंने तो कब बताई तुमने? सर मैंने कितने टाइम पहले आपको बताई थी, और मैं सारी बताती हूँ, आप देखते ही नहीं हो कुछ। अच्छा अच्छा, मैं भूल गया यार, बिल्कुल सर याद है आपको मेरा। पता है राहुल सर ने क्या करा था इस बार? राहुल चलो भाई, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमारे पास यस, ये लंग्स ऑफ द प्लैनेट्स है, ठीक है। और जैसे कि सबसे पहले तो इसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट की उपाधि तो दी गई, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कुछ लोगों ने इसको काटना स्टार्ट करा। कुछ लोग इसके अंदर सोयाबीन उगाने लग गए, कुछ लोगों ने इसको ग्रासलैंड बना दिया कि हम अपनी बकरियों को, भेड़ को चरगाया के, मतलब चरगा के रूप में यूज करवाएंगे। तो फाइनली अब भाई इतना ज्यादा लेवल पे तुम पेड़ पौधे काट रहे हो अपने अपने पर्पसेस के लिए, अपने अपने प्राइवेट पर्पसेस के लिए, तो क्या फिर ये लंग्स ऑफ द प्लैनेट बना रहेगा क्या? नो बिल्कुल सर। नहीं बना रहेगा। तो बहुत सारा हैबिटेट का लॉस हुआ, बहुत सारे एनिमल को खाना नहीं मिला, बहुत सारे एनिमल का कुछ ना कुछ नुकसान हो गया। तो यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा लॉस हुआ, इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, और इतनी ज्यादा दिक्कत आ गई। तो काफी एनिमल जो हो गए इस रीजन से ही, हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। और ऊपर से तुम जानते ही हो, और वो सब चीजें भी, तो फॉरेस्ट फायर होता है, तो नेचर भी तो फॉरेस्ट फायर आग लगा देती है कभी कभी। आग मतलब कभी कभी आग लग जाती है, तो उसके से क्या होता है हमारे पास, बताओ। तो उसके वजह से कुछ एनिमलों को नुकसान होगा या नहीं होगा? यस देखा है सर ना, होगा। हाथी जल जाते हैं, बर्ड जल जाती हैं, इतनी सारी। ठीक है। सो तो ये तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया था? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लोरेशन। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन में मैंने क्या एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले? क्या हो जाता है? वो ना गोट को ले आते हैं उसके। बिल्कुल। तो अगर अगर चलो गोट के लिए हो गया, लेकिन मान लो अगर हम ये ज्यादा यूज करने लग गए, मान लो हाँ। एक एक वो है, फॉरेस्ट है, जितने भी फल हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, वो सब तुम लेकर आ गए वहां से, तुम ह्यूमंस बीइंग लेकर आ गए, और वहां पे जो खुद एनिमल है वो कुछ नहीं खा पा रहे, इवन तुम पत्ते तक ले आए वहां के। तो बताओ, अब बताओ क्या होगा फिर? तो क्या वो लकड़ी खाएंगे? नहीं सर, तो फिर अब उनका क्या होगा, वो क्या खाएंगे फिर वहां पे जंगलों में? कुछ नहीं सर। तो भूखे इसका मरेंगे। बिल्कुल, तो वो एक दूसरे को खाएंगे, फिर छोटे छोटे वालों को, बड़े वाले छोटे वालों को खाएंगे। तो हाँ। बताओ ये एक्सप्लॉइटेशन हुआ या नहीं? तो वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग दी रिसोर्सेज बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली किसके लिए रिजर्व्ड है? अदर एनिमल्स के लिए रिजर्व्ड है। तो इसलिए ओवर एक्सप्लॉय, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, ओवर एक्सप्लॉइटेड। एक तो मैं बातें करते करते जब दो काम कर रहा होता हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। ओवर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। कोई नहीं सर। when nature is over exploited by the human, लिखे या चलो मैन लिख देते हैं। मैन में तुम भी आ गए हो कहीं, तुम सोच रहे हो कि वो वुमेन क्यों नहीं हो सकती? हाँ, विमेन भी इसी में है, ठीक है। तो फेमिनिस्ट। हाँ, तो ह्यूमन बोल सकते हो, चलो ठीक है, ज्यादा वो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ह्यूमन फॉर दी, ऐसे हो कि ओ आप अकेले हो और हम यहाँ पे तीन हैं, सो प्लीज सर। ठीक है। बाय मैन फॉर दी नेचुरल रिसोर्सेस। इतना अनन्या, फिर कोई नहीं है सर यहाँ पे। ठीक है। नहीं नहीं, अनन्या गुस्सा आ गया था अभी, वो बस आने वाली थी। नहीं सर, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, ओके। फेमिनिस्ट का उल्टा क्या होता है? क्या होता है फेमिनिस्ट का उल्टा? पता नहीं सर, आपको पता होना चाहिए। मैस्कुलिस्ट। मैस्कुलिन होता है ना, मैस्कुलिस्ट होंगे शायद, जो भी, चलो। आजकल तो यार मैस्कुलिस्ट की भी जरूरत है यार, बहुत ज्यादा। कुछ लोग डर जाते हैं यार फीमेल से आजकल। ठीक है। तो स्टीलर सी काऊ हो गया, ये भी एक तरीके से एक्सटेंट हुई थी। ऐसी हमारे पास बहुत सारी फिश भी होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे पास है, तो ये चीज ध्यान रखनी होंगी। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन से हमें बचाना होगा। अब तीसरा वाला मैंने क्या बताया था? इन्वेजन ऑफ अलायन स्पीशीज। ठीक है, तीसरा रीजन यही तो था, यस सर। इन्वेजन ऑफ अलायन स्पीशीज के बारे में। तो देखो, अब इन्वेजन ऑफ अलायन स्पीशीज में क्या होता है हमारे पास, अगर तुम कोई सी भी चीज बाहर की लेकर आओगे,
तो ऑफ कोर्स उससे तुम्हारे जो इंडिजीनस स्पीसीज होगी, जो अंदर की स्पीसीज होगी, उसको क्या हो जाएगा, उसको थ्रेट पैदा हो जाएगा कि भाई अब हम जाने वाले हैं। तो जब भी कोई भी अलायन स्पीशीज हम लेकर आते हैं, अलायन स्पीशीज, तो जब भी किसी एरिया में वो आती है तो उससे क्या होता है, जो नेटिव स्पीशीज होती है, अपने घर की जो लोग होते हैं, तो नेटिव स्पीशीज को क्या हो जाता है, एंड कॉज एक्सटिंक्शन। एक मूवी आती है ना ऐसे करके बहुत सारी, जैसे कि स्टुअर्ट लिटिल होता है, जैसे मूवी है यस ना सर। तो जब स्टुअर्ट लिटिल का, अब मान लो कोई एक और तुम चूहा लेकर आ गए, तो स्टुअर्ट लिटिल को अच्छा लगा था क्या? नहीं। तो वो होता है ना कि मतलब मेरी जगह इसने ले ली। जैसे जैसे बहुत सारी मूवी में अभी ऐसे ऐसा भी देखा होगा, मान लो किसी का पप्पी होता है, एक कपल है, उनका पप्पी है, लेकिन अब कपल के बेबी हो गया, तो जब कपल के बेबी हो गए तो कपल तो बेबी के साथ बिजी हो जाएगा, तो पप्पी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है फिर? बुरा लगता है। बुरा। ऐसी पता नहीं, मेरे को याद आ रही है कुछ कुछ मूवी जिसमें पप्पी रो रहा होता है क्योंकि उनके खुद के बेबी हो जाता है, तो वो पप्पी फिर छोड़ के चले जाता है, पता नहीं कुछ कुछ ऐसा मैंने सुना है। तो मेरा भी मन करता है कि मेरी बहन की हुई है। तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, मतलब अब नया आएगा तो ऑफ कोर्स नए पे सारा टेंशन जाएगा, तो दूसरा वाला तो उसके वजह से थोड़ा कम हो सकता है, तो इसलिए बैलेंस बना के रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास ये इन्वेजन ऑफ अलायन स्पीशीज जो है, तो इस अगर अलायन स्पीशीज आएगी तो फिर बाकी चीजों का एक्सटेंशन होना लाजमी है। तो सुकृति ज्यादा एक्सटेंड मत हो जाना, पता लगे तुम गायब हो गए, फिर लोग ढूंढ रहे कहाँ है सुक्की सुक्की, ठीक है। नहीं सर, तो मैं ना इसलिए आपके घर आ जाऊंगी, आप मुझे छुपा के रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है, भव्य स्वागत किया जाएगा, आप बता देना वहाँ, ठीक है। हम इनको भी बुला लेंगे, विदुषी नन्या को, फिर ये वो स्वागत करेंगे कि ओ आइए सुकृति, ठीक हाँ सर। है। ठीक है। तो ये इसी तरीके से, अब मान लो कोई भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जैसे एक आइलैंड, नहीं नहीं नहीं, आइलैंड ही था शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक ना लेक विक्टोरिया था, एक आइलैंड जैसा ही बोल सकते हो, मतलब छोटा सा। तो एक लेक विक्टोरिया था जो कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर है। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे ना एक्चुअली बहुत सारी किकलिट फिश होती थी, किकलिट फिश, छोटी छोटी फिश होती थी, जिसे हम किकलिट फिश बोलते थे। तो हमने क्या करा, हम ना वहां पे नील पर्चे लेकर आ गए, ठीक है, 8 पर्चे नहीं, 8 पर्चे, ठीक है। ये तुम गाना गाओ कि 8 पर्चे, एक गाना है ना ऐसे, मुझे पता है। ये सर 8 पर्चे। अच्छा गाना आप है वैसे, वो देखने में हाँ अच्छा लगता है वैसे, ठीक है। वो सर, एकदम पार्टी ऐसे करनी है ऐसा सर, करता है ना, न्यू वो ईयर एकदम पर हो जाए। मूंछ हाँ को सर, ऐसा पार्टी करता है, करनी है सर। ठीक है। तो मैं एक बार दिखाया था, ये नील पर्चे कैसा होता है। मुझे लगा 8 % दिखा रहे हो। नहीं भाई। सर पार्टी करनी है सर। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, तो चिंता मत करवा दो करो। सर ILC में, एक एक फंक्शन करवा दो सर बस। और लेकिन साड़ी बोर्ड्स के बाद कराना सर, बोर्ड्स के बिल्कुल। बाद। बोर्ड्स के बाद तुम नहीं आने वाले वैसे, सब बिजी हो जाते हैं। हम आएंगे सर, पार्टी के लिए ठीक है, आएंगे। फिर तो बिल्कुल आप कभी मिलेंगे। भी करवा लो, हम तब भी आ जाएंगे, कभी भी करवा ठीक लो। है ठीक है। अनन्या तुम कुछ नहीं बोल रही हो, उसका तो क्या साड़ी मीनिंग है, रखना ड्रेस तुम्हारी कोड, खामोशी बहुत कुछ कह रही है। साड़ी रखना सर ड्रेस कोड। अरे नहीं यार, क्या साड़ी में सर? नाचा नहीं जाएगा। अरे बस रुक जाओ एक सेकंड, पहले नील पर्चे को देख लो, देख रहे हो ये नील पर्चे, ये, यस सर। तो ये देखो इतनी कितनी कितनी बड़ी फिश है, देख रहे हो, मतलब 2 आदमियों को पकड़ना पड़ रहा है, देख रहे हो ना। इतनी बड़ी है। हाँ, तो ये काफी बड़ी फिश होती है जिसको हम नील पर्चे बोलते हैं, देख रहे हो ना, ये बाइक पे लेके जा रहा है इतनी बड़ी को। सर हाँ राइट हाँ में हाँ। दुकान खोल लो सर। क्या है? हाँ, इसके बगल वाली, ये वाली, ये नहीं नीचे। नीचे हाँ ये इसके साइड, अरे सर ये मिडल रो, हाँ। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, तुम्हें ये देखना है क्या, छोटा वाला बच्चा? हाँ हाँ, बहुत क्यूट लग रहा है ये, मुझे पता है। सर मैं ऊपर वाली बोल रही थी, आपने गलत अच्छा खोल अच्छा, दी। ओके ओके, विदुषी कह रही है छोटा वाला बहुत अच्छा लग रहा है सर, मतलब मेरा मन कर मुझे रहा है फिश सर देखनी तो मतलब बेस्ट। इतनी बड़ी फिश अब एक्सटेंट हो गई है। नहीं, इसकी वजह से छोटी वाली फिश एक्सटेंड हो गई। अच्छा। ओ जो हाँ, तो पहले छोटी छोटी वाली फिश रह रही थी एक इस लेक विक्टोरिया पे, लेकिन जैसे तुम नील पर्चे लेकर आए, ये नील पर्चे थे तो जो तुमने देखे, ठीक है ना, नील पर्च भी बोलते हैं कुछ लोग। तो जैसे तुम नीले पर्चे लेकर आए, तो बताओ वो नीले पर्चे क्या करेगी। खा जाएगी छोटी वाली को। हाँ, तो बस वो सारे एक्सटेंड हो गई फिर। तो जैसे तुम नील पर्चे लेकर आए, तो नील पर्च इनटू द लेक विक्टोरिया, तो उससे क्या हो गया मेरे पास, तो उससे जो इंडिजीनियस स्पीशीज थी, कौन सी थी इंडिजीनियस स्पीशीज, इंडिजीनियस मतलब जो वहां पहले से रह रही थी, यस सर, फिश। नाम क्या बताया था मैंने अभी उसका, इंडिजीनस। छोटी छोटी फिश। हाँ, किकलेट फिश, तो किकलेट फिश को एक्सटेंड फेस करना पड़ा, हाँ ठीक है। ठीक है। तो किकलेट फिश बहुत छोटी छोटी फिश होती है, ठीक है। तो कैन आई से नील पर्चे कॉज द एक्सटेंशन ऑफ दीज किकलेट फिशेस विच वर यस सर। इंडिजिनस, तो किकलेट फिश को तो नुकसान किसका हो गया, नील पर्चे का या किकलेट फिश का। किकलेट फिश का। तो यही तो हुआ इन्वेजन ऑफ अलायन स्पीसीज, तुम बाहर की कोई स्पीसीज लेकर आए जिससे अंदर की स्पीसीज को नुकसान हो गया, ठीक हाँ है सर। भाई। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। इसी तरीके से तो ना, जैसे कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती है ना जो कि, जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला था पार्थेनियम,
एलर्जी कॉज हो जाती है सेकंड वाले चैप्टर में। एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके फंगस होता है एक, जो मतलब बॉडी में, मतलब पार्थेनियम एक ऐसा वो होता है जिसका क्या कहते हैं उसे, पॉलिन ग्रेन, जिसका पॉलिन ग्रेन हमको नुकसान कर देता है, एलर्जी कॉज कर देता है। कुछ मैंने बताए थे, कुछ पॉलिन ग्रेन बड़े ही एलर्जी हाँ कॉज होते हाँ हैं, हाँ ठीक है, हाँ जिसके से खांसी वो सब भी हो जाता है और अस्थमा हो जाता है, ठीक है, मैंने हाँ बताया था सेकंड चैप्टर में, हाँ पार्थेनियम। तो पॉलिन ऐसी, बिल्कुल, तो इसी तरीके से मान लो तुम किसी एरिया में तुमने पार्थेनियम का प्लांट उगवा दिया, या तुमने लैंटेना उगवा दिया, लैंटेना, और ऐसी मैंने तुम्हें बताया था ना एक वो टेरर ऑफ बंगाल, इकोर्निया, एक बड़ी सी लेयर बिछा लेते उन्होंने पानी के अंदर, जिसकी वजह से मछलियों को ऑक्सीजन नहीं आ पाई थी। भूल गए? नहीं सर, याद है। अरे जब जब मैंने बताया बंगाल के अंदर एक एक अच्छे से प्लांट लगाए गए थे एक तालाब के ऊपर, उसने पूरे तालाब को ही कवर कर लिया, और पानी और के अंदर उससे से सारी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। हाँ, तो पानी के अंदर जितनी भी मछलियां आती है उन सबकी ऑक्सीजन किसने छीन ली? इस प्लांट ने छीन ली, और नई ऑक्सीजन आ नहीं पा रही थी क्योंकि ऊपर एक लेयर बन गई थी इनकी, तो नई ऑक्सीजन आ नहीं पा रही और जो बची कुछ थी वो इसने छीन ली। तो बताओ मछलियों को मजा आएगा या फिर मछलियां मर जाएंगी? मर जाएगी। मर जाएंगी, मैं बोला मजा बोलने वाले हो। ठीक है, तो पार्थेनियम, लेंटेना और इकॉर्निया ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि बाहर की स्पीशीज थी, तो अंदर की स्पीशीज को नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सोटिक स्पीशीज अगर हैं ये हमारे पास एक्सोटिक, तो इन एक्सोटिक स्पीशीज से क्या होता है हमारे पास फाइनली, जो अंदर की स्पीशीज होती हैं, ठीक है, इंडिजीनियस स्पीशीज जो होती हैं, तो ये नेटिव, इंडिजीनियस का मतलब नेटिव स्पीशीज को नुकसान पहुंचा देती हैं। नेटिव का मतलब हम यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा। जैसे कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे लोग पहले से रह रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं उनकी वजह से हमको नुकसान हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे बीजेपी वाले ऐसे करते रहते हैं, सीए आएगा वो आएगा, क्यों? क्योंकि अब इनको हम काइंड ऑफ अलाइन स्पीशीज बोल दें, जैसे यस मान लो सर यस पाकिस्तान, और सर। ये तो अलाइन स्पीशीज, और इनकी वजह से अगर हम जो नेटिव के लोग हैं, हम जो इंडिजीनस लोग हैं, अंदर के जो लोग हैं, तो उससे हमको थ्रेड है या नहीं? है सर। ठीक है, तो यस सर इसलिए यही तो एक मुद्दा बना के चलते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसको मुद्दा बना के जीतने की कोशिश करती हैं, ठीक है, याद रहेगा। ऐसी ना एक एफ्री, जैसे मान लो एक ना क्लेरियस बैक्टेरियस होती है, एक कैटफिश होती है, तो मैं इसका नाम बताता हूँ, सारे बच्चे इसका नाम याद रखना। एक होता है क्लेरियस बैक्टेरियस, क्लेरियस बैक्टेरियस, ठीक है, तो ये क्लेरियस बैक्टेरियस है हमारे पास। तो एक्चुअली ये इंडिजीनस कैटफिश है, लेकिन हम एक खतरनाक वाली कैटफिश लेकर आ गए, ठीक है, जो कि एक्वाकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो हम एक अफ्रीकन कैटफिश लेकर आ गए जिसका नाम क्या था? अफ्रीकन कैटफिश, और उसका जो नाम था वो था क्लेरियस गिरियापिनिस। कुछ उल्टा सीधा मत समझ लेना बच्चे बच्चों, ठीक है, गेरिया पाइनस। तो ये हमारे पास एक सर, अफ्रीकन क्या है कैटफिश, सेकेंड अफ्रीकन कैटफिश का? क्लेरियस गेरिया पिनस ठीक है, तो ये एक अफ्रीकन कैटफिश है, बहुत क्यूट नेम है इसका, इन्होंने। तो इसकी क्लेरियस गेरिया पिनस की वजह से क्या हो गया, क्लेरियस बैक्टेरियस जो हो गई वो बेचारी, उसका सीन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमने इंट्रोडक्शन किसका करवाया, कौन सी वाले फिश का, इंडिजीनस का या अफ्रीकन का? इंडिजीनस तो अपनी होती है, अफ्रीकन का। अफ्रीकन का नाम था क्लेरियस गेरिया पिनस फॉर द एक्वाकल्चर पर्पसेस, बट इसने क्या कर दिया, किसका एक्सटेंशन करवा दिया, जो इंडिजिनस थी क्लेरियस स्पेक्ट्रकस चली गई बेचारी। तो एक ही कैटफिश ने दूसरी वाली कैटफिश को नुकसान पहुंचा दिया उसकी चीजों को खा के। जैसे मान लो सुकृति के घर में बहुत अच्छा कलेक्शन है, किसका? मान लो सुकृति के पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, ये लिपस्टिक का, इतने सारे आईब्रोज का, ये वाइट वाइट पाउडर का, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसके पास, ठीक है। तो विदुषी के पास भी बहुत सारी चीजें हैं। तो विदुषी एक दिन, हेलो सुकृति, हैव यू, तो इसने मिली तो उसने देखा कि ओ सुकृति के पास तो बहुत सारा अलग अलग टाइप का है, और ये तो ब्रांडेड सा लग रहा है और भी अच्छा, मतलब मेरे पास भी है, आई नो दैट, लेकिन मेरे पास इस चीज की कमी है, तो क्यों ना सुकृति जरा, कैन आई हैव सम वाटर? सुकृति ने कहा व्हाई नॉट, जैसे हुआ एकदम से हो गया, तो हो गया काम। तो फिर और फिर अगले दिन अगले दिन फिर पार्टी देखो में, जो पार्टी बाद में नहीं, खा लोगे ना फिर, क्या? हाँ हाँ वेरी गुड शाबाश, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये क्या हुआ, तो बताओ अब किसी बाहर के आने से अंदर वाले को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? यस सर तो उसका बहुत मेकअप का किट गायब हो गया अच्छी बिल्कुल सुकृति का, अच्छी ठीक लिपस्टिक है। है सर के पास हाँ फिर भी, लेकिन सुकृति ने बोला कि वो कहाँ है, तो नवविदुषी ने बोला मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मेरे पास तो वैसे ही बहुत सारा कलेक्शन है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फाइनली देखा जाए तो यहाँ पे नुकसान हुआ, तो ठीक है। फिर अनन्या मेरे को गई, भी। फिर अनन्या गई विदुषी के घर पे, एक दिन वो मिली थी ना थोड़ी दिनों पहले, तो हाँ उन्होंने सर ये इतने में पिक विक खिंचवाए थे, लेकिन अनन्या का हाथ पीछे चला गया और एकदम से गायब सारा सामान। तो फाइनली फायदा किसका हो गया फिर?
तो मतलब एक एक्सोटिक किसी के लिए इंडिजिनस, तो वही किसी के लिए किसी और को नुकसान पहुंचा देंगे, ठीक है। और लॉस फिर तो मेरा ही हुआ है सर। हाँ तो ठीक है, पर फिर फाइनली विदुषी का भी तो हुआ, विदुषी ने इतना हार्ड वर्क किया था क्योंकि ठीक है, तो कर्मा। इसीलिए ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने वो मुझे दे दिया कि सर दिस इज गिफ्ट फॉर यू। मैंने कहा बट मैं तो ये सब लगाता ही नहीं। तो इसने बोला सर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे देना। मैंने कहा शट अप, माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। तो फाइनली फिर ऐसा थोड़ी होता है भाई। वैसी बेस्ट बच्चे फ्रेंड। हाँ तो ये हमारे पास है को एक्सटेंशन, ठीक है। फिर मतलब फिर इसने हिमांशु सर को दे दिया, हिमांशु ने फिर मैम को दे दिया, ठीक है। फाइनली मैम का फायदा होगा, ठीक है। तो ये अच्छी स्टोरी थी, वेरी गुड। तो हमारे पास है को एक्सटेंशन के बारे में, जो कि एक लास्ट है, ठीक है। को एक्सटेंशन में क्या होता है जरा बताओ एक बार। जब एक को नुकसान होगा तो दूसरे को भी नुकसान हो दूसरे सकता की भी है, लॉस है। ठीक है। जैसे कि मैं क्या बोलूं, जैसे मान लो इसका इसका मतलब ये नहीं है कि तकलीफ तुम्हें हुई है लेकिन दर्द हमें हो रहा है, या चोट तुम्हें लगी है दर्द हमें हो रहा है। ये सब बकवासबाजी नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, कुछ होंगे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड जो ऐसे कहते होंगे कि आप प्लीज ऐसा मत बोला करो, क्योंकि हमें फिर हमें तकलीफ होती है, हमें नींद नहीं आती। ठीक है, नहीं तो सर। वो सब मतलब ठीक है। विदुषी थोड़ा सा ज्यादा वाकिफ हो गया इन सब चीजों से, आजकल वो अरे देखती सर होगी। ठीक। अरे मतलब हाँ तुम देखती होगी ना, आसपास के लोग हाँ होंगे हाँ ऐसे, ठीक है। हाँ सर। तुमको नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ ठीक से वो लोग है आसपास ही है ठीक अभी मेरे। है अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर एक स्पीशीज अगर एक्सटेंट होगी, तो जो प्लांट और एनिमल उससे एसोसिएटेड होंगे, जो उससे जुड़े हुए हैं, तो वो भी तो एक्सटेंट हो जाएंगे, यस और नो, बोलो। यस सर। तो देखो जैसे मान लो एक फिश के ऊपर ना एक पैरासाइट फीड करता है, एक छोटा सा पैरासाइट है जो उसका ब्लड सक कर लेता है। अब ये फिश मर गई, तो जो उससे एसोसिएटेड पैरासाइट होगा, जो उसकी बॉडी में अटैच है या जो उसके बॉडी के अंदर है, तो वो जिंदा रहेगा क्या फिर? नहीं सर। वो भी तो मर गया। तो बताओ जब ये मरा तो ये भी मर गया, तो एक्सटिंक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ बिल्कुल सर। हुआ। मान लो बिल्ली है, बिल्ली सिर्फ चूहे खाती है, सारे के सारे चूहे मार दिए गए। अब बताओ बिल्ली क्या खाएगी? क्या बिल्ली कुत्ते को खा लेगी कि अब तू आजा, चल तू लाइन में लग जा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या मान लो वो जिराफ के ऊपर चढ़ गई कि बेटा आज तो मैं तुझे खा के छोड़ूंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिराफ कहेगा भाई जाए यहाँ से, चल, ठीक है, एक पूंछ मारूंगा बहुत तेज। तो इसीलिए ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो इसका मतलब कोई भी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, को एक्सटेंशन, तो चलो है ही, बोल ही दिया मैंने। तो कोई भी, और ऐसे ही मैंने पॉलिनेशन का एग्जांपल से भी बताया था, ठीक है। यस सर। पॉलिनेशन और इंसेक्ट के बीच में अगर कुछ है ऐसा, तो जो पॉलिनेशन जिसका हो रहा है वो भी एक्सटेंट हो जाएगा, और इंसेक्ट भी तो हो ही गई वो तो पहले ही, ठीक है। तो इस चीज का नुकसान हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको हम को एक्सटेंशन बोलते हैं कि एक के साथ दूसरा भी एक्सटेंट हो जाए। तो when one species become extinct, then the plant or animal species which is associated with it, it is also going to become extinct, right everybody? यस यस। सर। तो इसी के साथ अभी ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था, और ये टॉपिक किस चीज के ऊपर था, कॉजेज ऑफ, मतलब कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्या किस किस रीजन से होता है, याद रहेगा प्यारी प्यारी बच्चियों, यस सर। यस सर। ठीक है। अब आता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए भाई। ये शायद मैंने तुम्हें ना एक वीडियो दिखाई थी, और जब मैंने बोला था कि ये मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा, तो मैंने तुम्हें बताया था कि तीन चीजें होती है, अगर तुमने उस वीडियो को ध्यान से सुनाओ। तो एक मैंने बताया था नैरोली यूटिलिटेरियन, नैरोली यूटिलिटेरियन, वैसे तुम भूल गए होगे मुझे पता है। ये सर एक यूटिल एथिकल था कुछ, हाँ वेरी गुड, शाबाश, और याद एक है। ब्रॉडली ब्रॉडली एथिकल ब्रॉडली, हाँ ये वाली अरे, वीडियो ना। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश सुकृति, कैसे याद रहा तुम्हें, ये तो मतलब बच्चों को सर याद ही मैं नहीं ध्यान से रहता। सुनती हूँ, और पता है जब आप वीडियोस दिखाते हो ना, मैं ऊपर ही लिख लेती हूँ नोटबुक पे अच्छा, साइड में। वेरी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। तुम लोग सुन रही हो क्या बोल रही है सुकृति? तुम क्या सोचती कि सुकृति सिर्फ मेकअप करती है? देख लो, आज सर हम रिजल्ट सामने है, ठीक है। करती है। तो हमने ध्यान कभी से कुछ बोला ही नहीं, आप ही अपने आप से बोल रहे हो। अरे अरे, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? सुकृति देख लो, सुकृति अभी गुस्सा हो जाएगी कि ठीक है, मैं अपने को से कर रही हूँ, मैं किसी का खा रही हूँ क्या? मेरे को क्यों बोल रहे हो? ओके। बोलना है तो सर को बोलो, हद ओके, होती है डन किसी चीज डन डन डन। की ठीक है, बहुत होती है, लिमिट होती है हर किसी की यार, ठीक सॉरी। है। तुम्हारी लिमिट अलग है, मेरी लिमिट अलग है, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ तो मैं क्या करूँ यार, अनन्या क्या हाँ ठीक है करूँ भाई, मैं सॉरी। ठीक क्या है, करूँ क्या सॉरी। करूँ। अभी तो मेरे घर आएगी और तब बोलेगी सॉरी, ठीक है। हाँ आई बड़ी हाँ, माते चरण स्पर्श। तथास्तु बेटी तो ये हमारे पास है तीन टैगर, मजाक कर रहे हैं अनन्या, ठीक है।
तो ये हमारे पास 3 टाइप के। रो तो नहीं रही हो तुम अनन्या, मजाक कर रहे हैं हम, ठीक है। सुकृति घर जाने से, ठीक है, बेचारी रो ना रही हो, ठीक है, बहुत सेंसिटिव हो गई हाँ आजकल। हाँ ओके सर। जरूर ठीक जरूर, है। नहीं सर बिल्कुल नहीं। ओके, तो नैरोली है हमारे पास, एक ब्रॉडली है और एक मेरे पास इथिकल। देखो नैरोली में क्या होता है, जो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे तुम्हारी लाइफ तो अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी चीजों से तुम्हें फायदा जरूर होगा, तो नैरोली यूटिलिटेरियन का, ठीक है। तो नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब होता है हमारे पास जैसे कि कुछ ऑब्वियस रीजन, जैसे कि मुझे एक बात बताओ, जैसे अनन्या है, अनन्या कह रही है ये दुनिया बड़ी जालिम है, ठीक है, ये, अरे है दुनिया जालिम ही तो है, मैं भी कह रहा हूँ यार बहुत जालिम तो है है, भाई। बहुत जालिम है, मैं भी जानता हूँ मैं कितना तड़पता हूँ, मतलब जब मैं कॉलेज में था मैं भी तड़पे हैं, इट्स तुम क्या। ओके, तो एवरीथिंग अनन्या, विल बी हाँ, ऑलराइट। अनन्या सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ी हुआ है, हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो तो चलो हम स्ट्रांग हो गए टाइम के अकॉर्डिंग, बिकॉज समबडी सर सेड होना पड़ता है। टाइम हील्स एवरीथिंग। सर मैं भी बहुत यस स्ट्रांग हूँ। सर। वेरी गुड, होना भी पड़ता है, ठीक है। तो अब मान लो अनन्या सोचा चाहिए इस जालिम दुनिया से मुझे दूर जाना है, तो अब इसने क्या सोचा कि अभी आइलैंड चली गई निकोबार, मतलब मालदीव्स में, जहाँ पे एकदम हर चीज एकदम पूछो ही मत। अनन्या देखो, ओ माय गॉड, इट्स सो कूल, ठीक है। तो अनन्या ने क्या देखा, लेकिन यहाँ के अनन्या ने एक चीज देखी कि यहाँ का जो घर है वो बड़ा अच्छा है यार, मतलब खाने में एकदम फिश केकड़ा वेकड़ा, एकदम अनन्या के मुंह में पानी आ गया, पूछिए मत छी। अरे अच्छा होता है सी फूड। मान लो केकड़ा ले सीधे एकदम काटा भी जो टक टक टक, सीधे एकदम खा रहे हैं। ऐसी तो ये सब चीज, जो फूड आया, फाइबर आया, इसने घर बनाया अपना झोपड़ी, भाई अंडमान निकोबार में ज्यादातर ऐसे घर बने होते हैं पानी के ऊपर, ठीक है। ऐसे इसने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए, कुछ रेसिन, टेनिन, डाई, गम्स, ठीक है, कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाए इसने। इसने सोचा कि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन अब सस्टेन भी तो करना पड़ेगा, तो इसने क्या सीखा, इसने सोचा कि चलो हनी बना के बेचते हैं। इसने एक अपना वो बनाया, अनन्या हनी, ठीक है, एक बार खाइए बार बार खाइए, ठीक है। तो अनन्या हनी के नाम से कंपनी चलाई, तो हनी बेच रही है ये, और खूब एकदम बाबा रामदेव को टक्कर दे दी कि अनन्या ने लगाई बाबा रामदेव के किले में सेंध, और अनन्या के प्रोडक्ट बिक रहे हैं एकदम खूब एकदम धड़ल्ले से, ठीक है, अनन्या ही लेना, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे डायलॉग आ रहे हैं टीवी पे, ठीक है, तो सब लोग खरीद रहे हैं, सुकृति भी खरीदी है, बताओ कि आज मेकअप है क्या अनन्या वाला, अनन्या वाला ही देना भैया, ठीक है, एकदम बढ़िया होता है सर आपने मेकअप। मेकअप का हाँ सर। तो इसका मतलब बहुत सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाए, तो ये सब किसके अंदर आएगा जरा बताओ, नैरोली के अंदर। मान लो अनन्या के प्रोडक्ट को अब बिक्री बंद हो गई है, मान लो बाई चांस सरकार ने वो लगा दिया टैक्स, इन्हें कहा कि अब मैं नहीं बेच रही, जो करना है कर लो, तो क्या लोग मर जाएंगे। नहीं सर। इसलिए तो ये नैरो के अंदर है, नैरो का मतलब छोटे छोटे उसके अंदर, कि छोटे छोटे का मतलब क्या है, जिससे तुमको कंफर्ट मिल जाएगा, छोटे छोटे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाएंगे, लेकिन क्या तुम्हारी लाइफ उससे खत्म हो जाएगी अगर नहीं मिलेगा तो। नहीं नहीं। नो सर। सर। तो इसका मतलब कुछ ड्रग्स हो गई, ड्रग्स का मतलब वो ड्रग नहीं कि, ठीक है, इस दवाई। ड्रग का मतलब है वो दवाइयाँ, मैंने बताया था ना मैंने दवाई बनाई है, ऐसी फाइबर हो गए, वुड हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए, रेसिन, गम, डाई, टैनिन, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा। नैरोली। हाँ, अब ब्रॉडली पे आते हैं। अच्छा, ये प्लांट्स जो होते हैं ये तुमको ऑक्सीजन देते हैं, तो ये ब्रॉड है या नैरो। ब्रॉड सर। एक बच्चे कह रही नहीं नहीं ऑक्सीजन से क्या मतलब है, छी, मैं तो हवा लेती हूँ बस। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है तुम गाँव से आई हो, चुपचाप बैठ जाओ उधर, ठीक है। तो भाई एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ही तो होती है, तो उसके बिना तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा, तो वो ब्रॉड में आ जाएगा। अब ना एक चीज को इन्होंने ब्रॉड में रखा है, जो कि जिससे सरकार भी हिल सकती है, ठीक है। कुछ जैसे तुम लोग किसी वादियों में गए, झारखंड नहीं कह रहा हूँ, हिमाचल में गए और उत्तराखंड में, तुमने बोला ओ वाओ क्या ब्यूटीफुल सीन है, ये चिड़िया चहचहा रही हैं और इतना अच्छा खाना, एकदम घास, एकदम हरी भरी घास है, एकदम बर्फ सी पड़ रही है, तुम लोग गोल गोल घूम रहे हो एकदम, कि तेरा होने लगा हूँ, मतलब पहाड़ों का, ठीक है। तो लोग ऐसे गाना गा रहे हैं, ठीक है, शाइनिंग इन द शैनो, पता नहीं वो होता है ना स्टार्टिंग में, जो भी बोलता है वो पता नहीं क्या बोलता है वो, ठीक है। तो मेरे को पहले याद था, मैं भूल गया। तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो अब मुझे एक बात बताओ, तो इसको हम बोलते हैं एस्थेटिक वैल्यू, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों की वैल्यू, ठीक है। बर्ड्स को तुम देख रहे हो, तुमने झरना देख लिया, पानी नीचे गिर रहा है, तुम्हारा मन का बुलबुल आ गई है, ची 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 कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह तुम भी कर रहे हो, तो ये सब जो हो गई है एस्थेटिक वैल्यू हुई नहीं हुई, तो इसको रखना किस में चाहिए था, नैरो में, क्योंकि हाँ अगर सर। ये सब नहीं वो मरोगे थोड़ी, लेकिन इसको रखा गया है ब्रॉड में। क्यों नैरो। ब्रॉड में क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर कोई मेंटल प्रेशर में होता है, जो कि एक तरह से जिंदा लाश की तरह होता है, मैं भी था पहले, ठीक है, मतलब मैं भी जिंदा लाश, तो इसलिए तो मैं चाहता रहता सर हूँ, क्योंकि कुछ भी। मेरे को तकलीफ है, अरे भाई मेरे को प्रॉब्लम है भाई, मेरे को मेंटली थोड़ा स्ट्रेस रहता है, इतने सारे पेपर बनाने होते हैं, इतने सारे चेक करने होते हैं, एंजाइटी। इतनी सारी क्लासेस को पढ़ाना होता है, तो मेरे को मेंटल प्रेशर हो जाता है, ठीक है। एंजाइटी। हाँ एंजाइटी भी, उल्टी सी भी आती है एकदम से, जी में चल जाता है मेरे, ठीक है। तो लेकिन हाँ थोड़ा प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है, कहीं तो उल्टा से सोचो। तो इसका मतलब ये जो है, तो इसलिए हमें चाहता हूँ ये सब चीजें देखने के लिए, तो ये एस्थेटिक वैल्यू है ना,
तो लोग इसे नैरो में रख रहे थे, लेकिन मैंने बोला ओए हम हर महीने घूमने के लिए जाते हैं, तो वो नैरो तो नहीं हो सकता, नैरो के जैसे मैं हर महीने घूमने जाऊंगा, शट अप, ब्रॉड में रखो। तो उन्होंने कहा सर 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 प्लीज ऐसा ठीक नहीं लगेगा। मैंने कहा मैंने जो बोला वो कर लो। तो कह रहा ओके सर ठीक है, तो ब्रॉडली में रख दिया गया। तो समझ में आ गया। यस सर। तो ये जो Yes, sir. एस्थेटिक वैल्यूज हैं, एस्थेटिक वैल्यूज ये किस में रखे जाएंगे फिर, ब्रॉडली में। Broadly. ठीक है, सर तो अगर एथिकल तुम नहीं, ब्रॉड में। हाँ एथिकल तो मैं भी आया नहीं हूँ अनन्या, ठीक है वेरी गुड शाबाश। तो एस्थेटिक प्लेजर जो होता है बर्ड्स वॉचिंग, पहाड़ों पे चलना, वॉकिंग करना फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, और कीकली खेलना। अनन्या विदुषी कीकली खेलनी है बताओ। तो ये एस्थेटिक वैल्यू, मजा आता है इससे, ठीक है, एकदम सीने में कुछ कुछ होता है ना, वो नहीं कि धक धक करने लगा, सीने में एकदम करंट सा आता है, वो है ब्रॉडली। ठीक है, अब आते हैं लास्ट इथिकल। देखो इथिकल का मतलब क्या है, इथिकल का मतलब ये है कि हर किसी की अपनी एक वैल्यू होती है। तुम सुपीरियर हो तो सिर्फ तुम सुपीरियरिटी की वजह से तुम्हें फायदा मिले, ये अच्छी बात नहीं है यार। क्यों भाई, क्यों, तो तुम्हें ये क्यों एडवांटेज मिले। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू, चींटी है तो चींटी है, उसकी अपनी में एक वजूद है। तो चींटी को तुम पिचका दोगे, चींटी को ये चींटी देखा अनन्या ने ऐसे मार दिया, चींटी हवा में उड़ गई, बताओ 70 फ्लोर से सीधे अरे नीचे। सर, आप तो मुझे क्रिमिनल बना दोगे ऐसे। तो चींटी कह रही है कि बताओ मैंने कुछ करा भी, मेरे को धक्का मार दिया, और क्यों मारा, क्योंकि उस चींटी का नाम सुकृति था। तो मैंने कहा अरे यार ये यार तो अनन्या तो जा। ये तो गलत है। अरे मजाक कर रहे हैं भाई। फिर नीचे वो थी ना वेरी विदुषी, बैड। फिर जैसी सुकृति नीचे गिरी थी विदुषी ने पकड़ लिया कि हे अनन्या ये गलत बात है, फिर इसने ऐसे रख दिया नीचे। ये चींटियों का आग खेल ऐसे लगाने का होता काम कर रही है है। सर आप। ठीक है, तो एवरी स्पीशीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, तो ये हमारे पास, इसलिए हमें हर किसी को बचाना होता है। तो इट इज अवर मोरल ड्यूटी, इट इज अवर, नैतिकता के आधार पर, इस्तीफा नहीं, नैतिकता के आधार पे हमें सबको बचाना होता है। हाँ, तो लेकिन उनको मत बचा लेना, कहीं खतरनाक चीजें जो होती है, पता लगे सांप तुम्हें डसने आ रहा है, तुम कह रहे हो हेलो सांप, और एकदम से कुछ डस लिया उसने, फिर बदतमीज, मतलब अरे बचा रहा था। भैया। तो इसलिए मतलब बचाओ, लेकिन दूर होके बचाओ। तुम खुद उनके कांटेक्ट में ना, पता लगे तुम टाइगर को बचाने चले गए कि टाइगर इधर आओ, अरे इधर तो आओ, इधर इधर आओ। हाँ वेरी गुड, एकदम से तुम गायब, कुछ नहीं, चित्रण हो गए तुम्हारे। तो इसीलिए बचाओ, लेकिन स्मार्ट वे में बचाओ, ठीक है। तो इट इज अवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना होता है एक डेवलपमेंटल इंडेक्स में। किसी को भी कोई डाउट है, नो सर। पता लगे और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को, तुम बोले बेटा पहले ना, पहले के जमाने में ना शेर होते थे और उनसे लोग भागते थे, वो कहते हैं झूठ बोले बेफालतू की, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी बातें हैं। तो वो उस टाइम पे फिर लेकिन आज के जमाने में हमें पता है ना ये सब है। आज से नई साल मान लो सुकृति की जनरेशन की जनरेशन की जनरेशन आ गई, सुकृति मान लो दादी वो बन गई है ना, कहती है अरे बेटा पता है हमारे टाइम पे वो होते थे, कौन, जानवर होते थे। ठीक है, तो तो वो कह गया "ये दादी झूठ बोल रही है।" ठीक है, डायनासोर। तो अरे डायनासोर नहीं भाई। पागल मतलब ठीक है एक्सट्रीम पे हाँ, जाएंगे तो तो फिर ये इस सब चीजें हमें, तो नहीं बचेगा ना। क्या क्या ये क्या बोला तूने विदुषी, फिर से बोलना। सर ये बोल दिया ना कि डायनासोर, तो मैंने ना कि हाँ पागल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो इसके पोतों के टाइम तक नहीं बचेंगे हाँ तो बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। शाबाश। ठीक है, कुछ के कुत्ते बारे में होते थे अरे हमारे टाइम कुछ पे। कुछ के बारे में बता देना, ठीक है, तो बहुत सही हाँ। रहे। ठीक है, तो वो यकीन कर लेंगे वैसे मुझे लगता है। तो ठीक है भाई, इसमें किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है। तो नैरोली, नो ब्रॉडली और सर। इथिकल, ये सब चीजें तुम याद रखोगे, इसलिए हमें बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे बचाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, टाटा, बाय बाय।